तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है कि रेलवे ग्रुप डी जॉब क्या है, इसमें आप ये जॉब कैसे पा सकते हैं। आपको बता दूं कि ये 10th लेवल के जॉब होती है, यानी कि आप 10th पास करके ये जॉब पा सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया जो नौकरी बताई जाती है 10th पास लोगों के लिए। दोस्तों हमारे देश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें लोगों का आवागमन करने के लिए रेलवे बहुत ही ज़्यादा योगदान देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेलवे हर हर दिन दुनिया में सबसे अधिक लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है। रेलवे द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक हर रोज भारतीय रेलवे 2 करोड़ से अधिक लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाती है। इसी कारण से हमारे देश में रेलवे हर साल बहुत से नए लोगों को भर्ती किया जाता है रेलवे में। रेलवे की नौकरी हमारे देश में सबसे पॉपुलर नौकरियों में से एक है। लाखों उम्मीदवार इसमें हिस्सा लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वीडियो के कंटेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके बाद जानेंगे एज लिमिट के बारे में, फिर जानेंगे इसके वर्क्स के बारे में, फिर जानेंगे इसके डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से डिपार्टमेंट से भर्तियाँ ली जाती है, उसका जानेंगे प्रमोशन के बारे में, फिर जानेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस की कैसे कैसे सिलेक्शन होता है, क्या एग्जाम होता है, क्या टेस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, फिर हम इसके जानेंगे डॉक्यूमेंट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, उसका जानेंगे मेडिकल टेस्ट के बारे में, फिर जानेंगे इसके सैलरी के बारे में, उसके बाद अंत में जानेंगे हम इसके अलाउंसेस और बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसे आपको बता दूं कि रेलवे के अलाउंसेस और बेनिफिट्स काफ़ी बढ़िया होते हैं। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी के लिए योग्यता जो है वो है कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, यानी कि कोई भी बोर्ड हो देश का, उससे आप 10th पास आप किए हो। और आरडीबी ग्रुप डी में कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई भी मांगी जाती है। अगर आप आईटीआई 10th प्लस आईटीआई करके रखे तो आप सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आप आईटीआई नहीं किए हैं तो कुछ पोस्ट जो है आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सारे पोस्ट ग्रुप डी के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आपको बता दें कि एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो है 18 से 33 साल है, यानी कि मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 33 साल। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपको कुछ साल की छूट मिलती है, जैसे कि ओबीसी से आते हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, और एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है 36 साल हो जाएगी, यानी कि 33 प्लस 3 36 साल। जब एससी एसटी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट एक्स्ट्रा मिलेगी। बात कर लेते हैं इसके वर्क्स क्या क्या होते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी में बेसिक लेवल के काम करने होते हैं। इन पदों के अंतर्गत उम्मीदवारों को पटरियों, रेलवे कोच, स्टोर डिपार्टमेंट्स और भी जिस डिपार्टमेंट को भेजा जाता है उसके हिसाब से आपको उसका रख रखाव देखभाल करना पड़ता है। इसमें आपको सहायक के तौर पर कार्य करना होता है। आपको मिलने वाली पोस्ट पर भी आपका काम निर्भर करता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। यदि आप डीजल लोकोमोटिव में पदस्थ किए जाते हैं, आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, तो लोकोमोटिव्स के रख रखाव संबंधी आपको काम दिए जाएंगे। इसमें जैसे कि पॉइंट्समैन वगैरह होता है, झंडे वगैरह दिखाने के लिए, ये सब काम को एक सारे ग्रुप में ढेरों प्रकार के पोस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम भी उसके पोस्ट के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं इसके डिपार्टमेंट्स के बारे में, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ग्रुप डी द्वारा भर्ती की जाती है। तो इसमें है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, स्टोर्स, उसके बाद है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैफिक एंड मेडिकल। इन सब डिपार्टमेंट, इन सातों डिपार्टमेंट्स में जनरली ग्रुप डी द्वारा भर्ती की जाती है, आरआरबी द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम इसके प्रमोशन के बारे में। तो प्रमोशन की बात करें तो रेलवे द्वारा ग्रुप डी स्टाफ जो सदस्य होते हैं उनकी लिखित परीक्षा थी, यानी कि रिटन एग्जाम होती है, उसके प्रदर्शन और पहले के काम जो किया हो सबके हिसाब से टोटल एक मेरिट लिस्ट बनता है, उसके हिसाब से आपको प्रमोशन दिया जाता है। अगर आप नॉर्मल आप काम कर रहे हैं, सब कुछ सही है, तो आपका ग्रुप डी से ग्रुप सी में आराम से प्रमोशन दे दिया जाएगा 3 साल के अंदर। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 4 चरण में होती है, यानी कि 4 स्टेज में होती है। पहली जो है वो है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पे। उसके बाद होगा, अगर आप इसमें पास कर लेते हैं आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाना है, जिसमें आपको दौड़ वगैरह ये सब चेक किया जाएगा कि आपकी फिजिकल हेल्थ आपका सही है या नहीं। इसका जाना जाए, इसका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें आपके पेपर्स वगैरह चेक किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे, फिर होता है मेडिकल टेस्ट। इस सब के बारे में डिटेल में आगे जानेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होती है इसकी। तो आपको बता दें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इस पेपर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल साइंस में से 25 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके निगेटिव मार्किंग के बारे में। तो निगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत देते हैं तो आपको एक क्वेश्चन में जो मार्क्स मिलता है वो कट जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाता है। इतने टाइम में आपको क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर देने हैं। आगे बात करते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। अगर आपको सीबीटी 1 पास कर लेते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है। उसमें आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया तो उसमें
जो अगर आप पुरुष अगर आप मेल है तो आपको 35 किलो का वजन उठाकर आपको 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी है। अगर आप फीमेल है तो आपको 20 किलो का वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर का दूरी तय करनी है। आगे हम बात कर लेते हैं दौड़ के बारे में। तो दौड़ जो है पुरुष उम्मीदवारों को 1 किलोमीटर का दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है और महिला उम्मीदवार को 1 किलोमीटर का दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में ये दौड़ पूरी करनी है। अब बात कर ले इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो जब आप सीबीटी टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोनों पास कर लेते हैं उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर आप किसी अन्य वर्ग से आते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, दूसरा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब सारी चीज चेक की जाती है। उसके बाद ही आपको आगे के प्रोसेस में भेजा जाता है। तो उसका होता है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बारे में बात कर ले। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आप मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में आपकी आंखों और पूरे शरीर की जांच होती है। आंख जनरली इसमें इसलिए जांच की जाती है क्योंकि आपको सिग्नल वगैरह होनी चाहिए आंख में और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक जो मेन प्रॉब्लम है जिसमें रेलवे में कहीं भी आपको नहीं दिया जाएगा, अगर आप कलर ब्लाइंड है किसी भी टाइप से तो आपको कलर ब्लाइंड अगर आप हैं तो किसी रेलवे किसी जॉब में नहीं होता। अगर आप कलर ब्लाइंड है तो उसकी तैयारी ना करें, मैं ये रिकमेंड नहीं करता। अब बात कर ले कि इस टेस्ट में जो पास हो जाता है उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जिसमें सेलेक्टेड उम्मीदवारों का नाम होता है। जब चारों स्टेज पास कर लेते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको ये जॉब पक्की है। कुछ दिनों बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। कई लोग सैलरी में काफी इंटरेस्टेड होते हैं, तो चलिए सैलरी का वक्त आ गया, बताते हैं आपको ग्रुप डी की सैलरी कितनी होती है। तो आरआरबी ग्रुप डी का वेतनमान 18,000 रुपए है। ये आपको वेतनमान है इतना, लेकिन आपको पैसा काफी ज्यादा मिलता है इसके। आरंभिक स्टार्टिंग में और 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स के हिसाब से लेवल 1 की इसकी जो है ग्रुप डी को मिलती है। तो इसमें भत्तों, अलाउंसेज और इस सबको मिला के जो आपकी है 25 से 27,000 रुपए जनरली होती है कम से कम, और मैक्सिमम ये और भी जा सकती है, 30,000 भी पार करके भी आपको मिल सकती है। एक्स्ट्रा अलाउंसेज को मिला के आपको 25 से 27,000 से नीचे स्टार्टिंग में आपको इससे कम की सैलरी नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स के बारे में, तो कुछ इस प्रकार है अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स। तो सबसे पहले होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर आप क्वार्टर नहीं मिलता तो हाउस रेंट अलाउंसेस का पैसा मिलता है, आपको जहाँ पे है आप वहाँ पे आप रेंट पे रहे। फिर मिलता है इसके बाद डियरनेस अलाउंसेस। फिर मिलता है इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कहीं आने जाने के लिए। फिर मिलता है अलाउंसेस फॉर नाइट ड्यूटी। अगर आपका नाइट ड्यूटी लगता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ पैसे मिलते हैं, तो आपकी सैलरी काफ़ी बढ़िया होती है क्योंकि उसमें ये काफ़ी अच्छी मिलती है नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, तो सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है। हम बात कर लेते हैं ओवर टाइम। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको ओटीए मिलेगा, ओवर टाइम अलाउंसेस मिलेगा। फिर उसका होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस। अगर आपको ज़्यादा दूर जाके काम कुछ करना है 8 किलोमीटर से ज़्यादा तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको मिलेगा, या फिर वो आपको जाने के लिए वो आपको मुहैया कराएंगे कोई गाड़ी वगैरह, या तो फिर आपको पैसा मिलेगा उसका। उसका तो कंपनसेशन, अगर आप कुछ लीव लेते हो तो उसमें भी आपको कंपनसेशन मिल जाता है। तो जनरली कम दिन का कुछ लीव लेते तब कटौती नहीं होती। उसका होता है फिक्स ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको आने जाने के लिए हमेशा ये कुछ मिलता ही है। उसका स्पेशल अलाउंसेस पर अपने बच्चों के लिए आपको और अपनी पत्नी के लिए, अगर आप मेल है तो पत्नी के लिए और बच्चों के लिए आपको अलाउंसेस मिलता है, पढ़ाई लिखाई के लिए, सब चीज़ के लिए मिलता है। और उसका पेंशन स्कीम भी है। उसका इसमें मेडिकल बेनिफिट्स कुछ मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भूलें, साथ ही हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, अभी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।